20 फरवरी 2024 हुगली के कोन्नगर शहर में 8 साल के बच्चे श्रेयांशु शर्मा की लाश मिलती है। और उसकी लाश देखकर ये तो साफ था कि किसी ने उसे बहुत बेरहमी से उसका मर्डर किया था। उसका सर पूरा कुचला हुआ था, उसकी हाथों की नसें भी कटी हुई थी। लेकिन 8 साल के बच्चे को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? इस केस में जो आगे खुलासे हुए उसने सबके होश उड़ा दिए थे। और आखिर मर्डरर था कौन? किसने मर्डर करे थे? हम आज के केस में देखेंगे। 20 फरवरी को जब श्रेयांशु की कजन बहन उसको ढूंढते हुए आती है तो वो देखती है कि हर जगह खून फैला हुआ है और सामने ही श्रेयांशु की लाश पड़ी हुई होती है। वो चिल्लाते हुए बाहर जाती है। आसपास पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो वो देखती है कि कमरे में हर जगह श्रेयांशु के खून के दाग लगे हुए हैं। उसका सर बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था। कई बार उसके सर पर वार किए हुए थे और किलर ने उसके हाथों की नसें भी काट दी थी कि कोई भी गुंजाइश ना रहे उसके जिंदा रहने की। बॉडी पर भी कई जगह बहुत सारे निशान थे, बहुत से चोट के निशान थे। अब पुलिस को भी नहीं समझ आ रहा था कि एक 8 साल के बच्चे से कोई इतनी बुरी तरह बेरहमी से उसे कोई क्यों मारेगा। ऐसी क्या ही दुश्मनी होगी किसी 8 साल के बच्चे से। पुलिस ने यह भी देखा कि श्रेयांशु के रूम का टीवी की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, तो अगर उसने मदद के लिए आवाज लगाई भी होगी तो किसी ने शायद सुनी नहीं होगी। पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू करी। आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई। सबके नंबर लिए गए। सबसे पूछा गया कि उस दिन कुछ अलग दिखा था क्या आसपास, कोई अनजान व्यक्ति घर के अंदर आया था क्या। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ही रही थी। उन्होंने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास को भी मंगा लिया था चेक करने के लिए। अब क्योंकि घर में कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था और घर में कोई फोर्स एंट्री के साइन भी नहीं थे, गेट ताले सब वहीं पे थे, तो ये चोरी और लूटपाट का मामला तो नहीं लग रहा था। तो पुलिस के लिए ये केस सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा था कि ये सिर्फ मर्डर का केस है। पुलिस ने आसपास के लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करी ही थी कि उनको एक बात समझ आई कि श्रेयांशु के घर में एक कुत्ता पाला हुआ था जो कि बहुत ही अग्रेसिव था। तो वो हर अनजान व्यक्ति को देख के बहुत तेज भौंकता था, लेकिन मर्डर वाले दिन वो एक बार भी नहीं भौंका। तो पुलिस को लगा कि अगर कोई अनजान व्यक्ति घर के अंदर आया होता तो ये कुत्ता जरूर भौंकता और आसपास के पड़ोसियों को कुत्ते की आवाज जरूर आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो पुलिस को लगा कि ऐसा हो सकता है कि किसी जान पहचान वाले ने ही मर्डर करा हो। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और तेज करी। सारे रिलेटिव के नंबर लिए, सबकी लोकेशन और मैसेजेस ट्रेस करने शुरू किए। अब क्योंकि वो घर किसी पॉश कॉलोनी के अंदर नहीं था, एक नॉर्मल सा घर था, तो आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। सड़क पर ही कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अब उन सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकाली गई। उसमें से पुलिस को एक औरत पर थोड़ा सस्पिशन हुआ, तो पुलिस ने उस औरत के बारे में पूछताछ करनी शुरू करी। वो फोटो पंकज शर्मा, श्रेयांशु के पिता, और उसकी मां शांता शर्मा दोनों को दिखाई गई। शांता ने पहचानने से तो मना कर दिया, लेकिन पंकज शर्मा ने उस औरत को पहचान लिया। उसने बताया कि इसका नाम तो इशरत परवीन है और ये शांता की दोस्त है जो घर पर भी आती रहती है। अब पुलिस को ऐसा लगता है कि क्योंकि पंकज ने उसको पहचाना तो शायद पंकज और इशरत परवीन का कोई अफेयर चल रहा है, जो कि मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। तो पुलिस ने पंकज शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, उसकी लोकेशन निकाली, और इशरत परवीन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, उसकी लोकेशन निकाली, लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन पुलिस को मिला ही नहीं। तो पुलिस ने पंकज शर्मा के साथ साथ शांता शर्मा और भी बहुत सारे रिलेटिव की फोन रिकॉर्ड्स निकाले, जिससे इशरत परवीन की कोई भी कभी भी एक छोटा सा भी कनेक्शन हो। जब सारे कॉल रिकॉर्ड सामने आए तो उसमें पंकज शर्मा से तो इशरत ने कभी बात नहीं करी थी। अब जब सारे कॉल रिकॉर्ड सामने आ गए थे तो ये तो क्लियर हो गया था कि इशरत बात तो करती थी, लेकिन पंकज से नहीं, शांता शर्मा से। अब पुलिस ने शांता और इशरत दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया और थोड़ी सी कड़ाई करने के बाद ही उन दोनों ने बहुत सारे खुलासे किए। शांता ने बताया कि उसकी और पंकज की शादी 10 साल पहले हुई थी और उनका एक 8 साल का बेटा था, लेकिन वो अपनी शादी में खुश नहीं थी और तभी शांता की दोस्ती इशरत से हुई और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए और कुछ ही टाइम में वो ज्यादा ही क्लोज आ गए। पंकज से पूछताछ में भी पता चला कि पंकज को थोड़ा शक तो था, लेकिन समाज क्या कहेगा, बदनामी ना हो जाए, इस चक्कर में कभी पंकज ने ये सामने से बात नहीं कही शांता से। अब पुलिस का शक शांता और इशरत पे गहराता जा रहा था।
तो पुलिस ने इशरत और शांता के सारे डिलीटेड चैट रिकवर करे और उन डिलीटेड चैट्स में बहुत सारी चीजें सामने आई और पुलिस को उन चैट्स में कुछ नेक्ड इमेजेस भी मिले और काफी सेक्सुअल चैट्स भी मिले। तो पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि इशरत और शांता का अफेयर चल रहा था, लेकिन पुलिस को अब तक ये नहीं समझ आ रहा था कि इन दोनों के अफेयर्स में श्रेयांशु ने ऐसा क्या किया जो उसका मर्डर हुआ और उसका मर्डर किया किसने। पुलिस की आगे की पूछताछ में ये सब भी क्लियर हो गया था। श्रेयांशु का मर्डर उसकी ही अपनी सगी माँ ने करा था, शांता शर्मा ने। और फिर उस दिन की सारी कहानी भी सामने आ जाती है। श्रेयांशु उस दिन स्कूल से जब वापस घर आता है तो गेट खुला होता है। वो सीधा अंदर जाता है, अपनी माँ के रूम में देखता है तो इशरत और शांता दोनों सेक्सुअली इंटीमेटेड पोजीशन में रहती हैं और वो श्रेयांशु देख लेता है। श्रेयांशु ये किसी को बता ना दे, सिर्फ इसी डर से शांता ने अपने ही सगे बेटे को जान से मार दिया और इशरत ने इन सब में शांता का पूरा साथ दिया। शांता ने ही अपने सगे बेटे, सगे 8 साल के बच्चे का मर्डर करा था। वो श्रेयांशु का सर दीवार से बहुत बार मारती है। जब उसका सर फट जाता है तो वो आसपास ही पड़ी ईंट से, एक पत्थर से उसका सर कुचल देती है और शांता यहाँ तक भी नहीं मानती कि शायद श्रेयांशु बच ना जाए, तो वो जाकर किचन से एक चाकू लाती है और श्रेयांशु की नसें भी काट देती है। इतनी बेरहमी से मर्डर करने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और दोनों अलग अलग रास्तों से बाहर चले जाते हैं कि किसी को पता ना चले कि ये मर्डर हमने ही किया है। लेकिन शांता जिस रास्ते से जाती है वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं होता, लेकिन इशरत जिस रास्ते से जा रही होती है वहां पर सीसीटीवी होता है और उसी सीसीटीवी की वजह से पता चलता है कि इशरत उस वक्त उस कॉलोनी में थी। शांता चाहती तो एक 8 साल के बच्चे को बहला फुसला भी सकती थी। एक 8 साल के बच्चे को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन उसने ये ना करके सबसे मुश्किल तरीका अपने सगे बेटे का मर्डर करना ही आसान समझा। अब इन दोनों औरतों का जो होगा वो तो हो गई, लेकिन इस केस को सॉल्व करने में 2 चीजों ने बहुत हेल्प करी। सबसे पहली वो सीसीटीवी जो गली के बाहर लगा हुआ था जिसमें इशरत दिखाई दी थी। दूसरा वो घर में पाला हुआ कुत्ता जो कि हर अनजान आदमी को देख के बहुत भौंकता था और उस दिन वो नहीं भौंका। तो पुलिस को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये मर्डर किसी अपने ने ही किया हुआ है। लेकिन कितनी स्ट्रेंज बात है ना, एक 8 साल के बच्चे को जिसके पास सबसे ज्यादा सेफ फील करना चाहिए था वही उसकी मौत का कारण बनी। इस केस में इतना ही था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू।